अगर आप भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं और व्हाट्सएप और जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर वासी इस खबर को ध्यान से सुनिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। बढ़ते ट्रेंड के साथ व्हाट्सएप और जीमेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पर जम्मू कश्मीर सरकार ने अब इस पर बैन लगा दिया है। अब इसके ज़रिए आप कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं भेज पाएंगे। दरअसल क्या पूरी जानकारी दी गई है, इस जानकारी की मैं अगर फिलहाल बात करूं, जम्मू कश्मीर सरकार ने जितनी भी सेंसिटिव अभी फिलहाल बात करें, जो भी मसले इस तरह के रहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप लोग जानते हैं संवेदनशील इलाका है और यहाँ के जितने भी मसले रहते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार ने संवेदनशील अधिकारी दस्तावेजों को साझा करने के लिए, जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको साझा करने के लिए थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यानी कि जैसे कि व्हाट्सएप और साथ ही साथ जीमेल की बात करूं तो इसके इस्तेमाल के पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब ये निर्देश शनिवार को सामान्य प्रशासन द्वारा जो है वो विभाग द्वारा लिए गए हैं और साथ ही साथ ये आदेश लोगों तक पहुंचाए गए हैं। अब इन प्लेटफॉर्म्स का आपको बता दें, इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सरकार का कहना है कि डाटा लीक होने के सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है और इसी को देखते हुए अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो अब इसके मैं आपको फिलहाल बता दूं, उल्लंघन का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी कि सरकार ने ये कहा है कि अगर आप इससे किसी को कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट, ज़रूरी डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो ये जो ऐप्स हैं ये इस तरह की नहीं बनी है कि इनसे आपका डाटा जो है वो सेफ रहेगा, इसलिए खतरा बढ़ जाता है कि आपका डाटा जो है वो लीक हो सकता है। इसको देखते हुए फिलहाल आदेश में कहा गया है कि व्हाट्सएप और जीमेल जैसे टूल संवेदनशील या जो प्राइवेट डाटा होते हैं इनके संबंध में जो है वो आपको बताया कि डिज़ाइन नहीं किया गया है व्हाट्सएप और जीमेल को। इनकी सुरक्षा प्रणाली सरकार संचार के लिए जो है वो आवश्यक कठोर मानकों को पूरा नहीं करती है। साथ ही साथ बताया गया है कि आदेश में मुख्य बिंदु कुछ ऐसे भी रखे गए हैं, जैसे कि आदेश में कहा गया है अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका इस्तेमाल की बढ़ता ट्रेंड है वो लगातार बढ़ रहा है और इसकी जानकारी दी है और बढ़ते ट्रेंड को मद्देनजर रखते ये कहा है कि ट्रेंड तो व्हाट्सएप और जीमेल को इस्तेमाल करने का बढ़ रहा है। सरकारी लोग भी जो है वो काम के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को भेजने के लिए या तो मेल करते हैं और या तो फिर व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं, पर इससे डाटा लीक होने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है और कहा गया है कि अब ऐसा नहीं होगा, पूरी तरह से बैन लगा दिया है और इस पर सरकार ने भी फिलहाल ये आदेश में फिलहाल ये चीज़ भी कही है। इस पर बताया ये गया है कि कुछ चीज़ों पर भी जोर डाला गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि आदेश की अन्य ज़रूरी बातों की बात की जाए तो बताया गया है कि इनसे प्राइवेट डाटा जो है वो लीक हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों को, इन थर्ड पार्टी ऐप्स को इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर की सरकार इसको लेकर क्या कहती है ये आप लोगों को बताने की कोशिश फिलहाल की है और सरकारी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी खबर है या फिर जो गवर्नमेंट के डाटा शेयर करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी खबर है। अगर आप भी सरकारी कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी खबर है फिलहाल की। तो आप लोग किस तरह से इसे देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है? आप लोग अपनी राय को साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि आप लोगों का इसको लेकर क्या कहना है। ज़्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।